नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। पुलिस कांस्टेबल चला रहा था वाहन चोर गैंग। जयपुर ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। खास बात यह है कि गैंग का सरगना कोई पेशेवर बदमाश नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस का ही एक कांस्टेबल कपिल शर्मा है। करनी विहार थाना पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चुराए हुए 9 वाहन बरामद किए गए हैं। गिरोह के पकड़े जाने पर पुलिस कांस्टेबल के गैंग का सरगना होना सामने आया तो अफसर और साथी पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। इस आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पहले रेप का मामला भी दर्ज हो चुका है। वो अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति में राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। न बैंड बाजा और न ही बाराती, महज 17 मिनट में शादी हुई। मेवाड़ में स्थित राजसमंद जिले में एक अनोखी शादी हुई है। वर्तमान समय में शादियों में दिखावे की चल रही प्रतिस्पर्धा के दूर यहाँ एक ऐसी शादी हुई जिसमें महज 17 मिनट में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के हो गए। यह शादी शादियों में अनावश्यक खर्चों को रोकने की दिशा में मिसाल बन चुकी है। इस शादी में न तो बैंड बाजा था और न ही बाराती। महज 17 मिनट में हुई इस वर्चुअल शादी में गिने चुने मेहमान ही मौजूद थे। यह शादी समाज को संदेश देने के साथ ही एक नई राह भी दिखा गई है। बिना किसी खर्चे के महज 17 मिनट में हुई यह वर्चुअल शादी अब चर्चा का विषय बन चुकी है। 3 राज्यों के कांग्रेस उम्मीदवारों की राजस्थान में बाड़ेबंदी की तैयारी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी देखने को मिल सकती है। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित होने हैं। इससे पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को राजस्थान भेज सकती है। प्रत्याशियों को जोड़ तोड़ की राजनीति से बचाने के लिए पार्टी की ओर से यह कदम उठाया जा सकता है। खासतौर से पार्टी को उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लिहाजा इन तीनों राज्यों के कांग्रेस प्रत्याशियों को जयपुर या राजस्थान के किसी दूसरे शहर में बाड़ेबंदी में रखा जा सकता है। गहलोत फिर उभर रहे हैं गेम चेंजर बनकर। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गेम चेंजर बनकर उभर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के एक के बाद एक बड़े फैसले को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भुना रही है। इन फैसलों की बदौलत कांग्रेस जहां केंद्र सरकार और बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रही है, वहीं देश में अपना रुतबा भी फिर से जमाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में इसकी कई बड़ी बानगियां देखने को मिली है। गहलोत ने इन मास्टर स्ट्रोक से अन्य राज्यों की सरकारों पर भी इन फैसलों को लागू करने का दबाव बढ़ा है। गहलोत ने हाल ही में बजट में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। एयरपोर्ट पहुंचते ही बम फटा। धमाके के बीच अभी हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। कोटा की हिमांशी भी अभी क्यू में एम्बेसी के पास एक स्कूल में फंसी हैं। उन्होंने एक बातचीत में बताया कि वह लोग टिकट बुक कराकर वापस भारत लौटने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बम फटने लगे। खुद को बचाने के हम दौड़ने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जहां जगह दिखी वहीं भाग निकले। फिर एम्बेसी की मदद से अब एक स्कूल में दिन गुजार रहे हैं। धमाकों और कर्फ्यू के बीच छात्रों को दिन में एक टाइम का खाना नसीब हो रहा है। साथ ही पीने के पानी का भी संकट झेल रहे हैं। भारतीय छात्रों को गन से डरा रहे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात में कीव शहर में होरिल्स्का स्ट्रीट पर इंडियन हॉस्टल में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों की रविवार की रात दहशत के माहौल में गुजरी। छात्रों ने कहा, आर्मी पर्सन ने हॉस्टल के 3 गेट तोड़ दिए थे। कोई गार्ड या पुलिस हमारी मदद के लिए नहीं है। मजबूर होकर हमने आर्मी पर्सन का सामना करने के लिए डंडे हाथ में लेकर रात गुजारी। सोमवार सुबह इनमें से कई छात्र छुपते हुए दनेसिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। मकसद यही है कि किसी तरह हंगरी या रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच जाएं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिले रहस्यमयी डिजाइन। जैसलमेर के बॉर्डर एरिया के पास रहस्यमयी चित्र मिले हैं। मछली दिल के आकार, गोल सर्पीले आकार, 11 किलोमीटर तक सीधी लकीर और शतरंज की बिसात की तरह बड़े बड़े डिजाइन बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये डिजाइन आज से हजारों साल पहले के बने हैं। फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों की घोषणा के बाद इंटेक ने सर्वे शुरू किया था। करीब 8 महीने तक इस पर काम किया गया। 2 दिन पहले ही इंटेक ने डिजाइन को खोजा है। यह रेखा चित्र जैसलमेर के बोहा, नेहड़ाई, सेल्ता, सलखा, ओला, नेतसी, ख्यूसर, पोहड़ा, कन्नोई, दुजासर व सियाम्बर गांव के समीप चट्टानों व पथरीली सतहों पर मिले हैं। डिजाइन को एलियंस के हेलीपैड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आसमान से देखने पर रहस्यमय चित्र देखने को मिलते हैं।
महिला मरने के लिए पटरियों पर लेटी। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला मरने के लिए पटरियों पर लेट गई। ट्रेन के इंजन और 2 डब्बे महिला के ऊपर से गुजर गए। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और रेल रोकी, जिससे जान बच गई। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार का प्रयास लगातार जारी है। सोमवार को एयर इंडिया का एक विशेष विमान 240 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। अपने देश वापस लौटकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे इन प्रयासों के लिए वे काफी शुक्रगुजार हैं। जब एयर इंडिया का विमान IGI एयरपोर्ट पहुंचा तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने यात्रियों का स्वागत किया। भारत यूक्रेन को भेजेगा मानवीय मदद। रूस से बड़े हमले के खतरे के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में भारत सरकार ने विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया है, ताकि तेज गति से भारतीयों की निकासी हो सके। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सभी विशेष दूत 4 देशों से समन्वय और निकासी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। यही नहीं, यूक्रेन को मानवीय मदद भी दी जाएगी।